आज है 10 जुलाई 2026, दिन है शुक्रवार। 10 जुलाई की 10 बड़ी धमाकेदार खबरें। भारत के न्यूक्लियर मिशन में ऑस्ट्रेलिया की एंट्री। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारतीय और ऑस्ट्रेलिया उद्योग जगत के दिग्गजों को संबोधित करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है। गुरुवार को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फोरम और आइकॉनिक रोड मैप बिजनेस रिसेप्शन में दौरान पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने एक मंच साझा किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते की बात और नई ऊर्जा की बात कही है। पीएम मोदी ने भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य साझा करते हुए बताया है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट और नवीकरण ऊर्जा और 2027 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि इस सफर में ऑस्ट्रेलिया की तकनीक और संसाधन बहुत काम आने वाले हैं। पहले कराओ एनआरसी फिर जनगणना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के कम से कम 14 में 23 सिविल सोसाइटी संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2027 तक की जनगणना प्रक्रिया से पहले एनआरसी लागू करने की अपील की गई है। उनका कहना है कि मई 2023 से राज्य में चल रही संघर्ष की स्थायी समाधान खोजने के लिए ये जरूरी है। इस कदम से केंद्र सरकार के सामने एक नई उलझन पैदा हो गई है, क्योंकि मैतेई बहुत घाटी के समूहों ने जहां एनआरसी लागू करने का समर्थन जोरदार किया है, वहीं कुकी, जो कि नागा जैसे आदिवासी समूहों ने इस पर चिंता जताई है। कहा है कि एनआरसी का इस्तेमाल उनके समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। 11 प्लेन गिराए गए, न्यूक्लियर जंग होने वाली है। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान को दी कड़ी चेतावनी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान तनाव, ईरान और यूरोप से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात इतने गंभीर हो गए थे कि युद्ध परमाणु संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। इसके साथ उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो उसका कई गुना जवाब दिया जाएगा। 17 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बाढ़ और बारिश के दर्दनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भीषण बारिश के साथ आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने यौन शोषण मामले में लेखिका को 50 लाख देने का दिया आदेश। अमेरिका की एक कोर्ट ने यौन शोषण मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए लेखिका जीन कैरोल को $50 लाख देने का आदेश दिया है। जूरी ने ट्रंप को लेखिका के साथ यौन उत्पीड़ित करने और उन्हें बदनाम करने का दोषी पाया था। E20 पेट्रोल से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, इससे गाड़ी खराब नहीं होती। नितिन गडकरी। देश में इस समय पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर आम लोगों में मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियां की परफॉर्मेंस और माइलेज पर क्या असर पड़ता है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है। इससे जब पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है तो गाड़ी का औसत माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये फर्क बहुत ही ज़्यादा मामूली होता है। नितिन गडकरी ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान की बातें भ्रामक है, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि गलत धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने E20 पेट्रोल और पूरे देश में लागू करने से पहले इसको लेकर कई तरह के टेस्ट किए हैं और ये टेस्ट ARAI और वाहन बनाने वाली कंपनियों ने किए थे। सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही E20 पेट्रोल पूरे देश में शुरू किया गया है। चित्रकूट को मिलने वाली है सबसे बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के दौरे के दौरान विकास, पर्यटन, रक्षा उद्योग और कनेक्टिविटी को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द नए एयरक्राफ्ट उपलब्ध होने के बाद चित्रकूट को दिल्ली और लखनऊ से सीधी हवाई सेवा से जोड़ दिया जाएगा, जिससे धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। BSNL ने लॉन्च किया 1.34 लाख रुपए का सैटेलाइट फ़ोन। BSNL सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने भारत में एक नए फ़ोन लॉन्च किया है। ये एक सैटेलाइट फ़ोन है जिसकी कीमत आईफोन और कई प्रीमियर स्मार्टफोन जितनी है। हालांकि ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है, आम लोग इसे नहीं खरीद सकते। दरअसल सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल बिना परमिशन के आम जनता नहीं कर सकती। इस फ़ोन की कीमत 1,34,000 रुपये है।
रेल यात्रा के नए नियम, इन 7 गलतियों पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना। भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियमों का पालन पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बिना टिकट यात्रा, महिला आरक्षित कोच में अनुचित प्रवेश, धूम्रपान बिना अनुमति, सामान बेचना, भीख मांगना, अन्य नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ मामले में मौके पर ही जुर्माना वसूला जा सकता है, जबकि गंभीर मामले में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। रेलवे का उद्देश्य यात्रा की सुरक्षा बढ़ाना, ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखना और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। ऐसे में यात्रा शुरू करने से पहले ही इन नियमों की जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। SIR में नाम कटा तो 9 स्कीमों से बाहर। महिला को 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, ना ही 10 लाख रुपये कैशलेस इलाज भी नहीं होगा। पंजाब में वोटर सूची के स्पेशल SIR में आपका नाम कट गया तो ना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, ना ही महिला को हर महीने 1000 रुपये आएंगे। इसकी वजह से ये है कि इन दोनों स्कीमों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने वोटर कार्ड ज़रूरी किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।